नमो बुद्धाय। सम्यक कल्चर में आपका स्वागत है। यह दुर्भाग्य रहा है कि भारत में इतिहास के पन्ने हमेशा वीरों और वीरांगनाओं को भी जाति देखकर हाईलाइट करते आए हैं, जिस कारण जो सम्मान वीरों और वीरांगनाओं को मिलना चाहिए था वह इतिहास के एक कोने में जातिवाद का शिकार होकर उपेक्षित रह जाता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है। आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना झलकारी की जीवनी दिखाने वाले हैं जिसकी गाथा इतिहास के पन्ने छुपाए भी छुपा ना सके हैं। झलकारी बाई का जन्म एक साधारण कोरी परिवार में हुआ था, जो कहीं पर पिछड़ा वर्ग और कहीं पे अति पिछड़े वर्ग में आती है। वे एक साधारण सैनिक की तरह रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हुई थी, लेकिन बाद में वह रानी लक्ष्मीबाई के विशेष सलाहकार एवं महिला सेना की सेनापति बनी और महत्वपूर्ण निर्णयों में भी भाग लेने लगी। बगावत के समय झांसी के किले पर युद्ध के समय वह अपने आप को झांसी की रानी कहते हुए लड़ी ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। बुंदेलखंड में झलकारी बाई कोरी की महानता एवं वीरता को हमेशा याद किया जाता है। उनका जीवन और विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनके लड़ने की कला को बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरा भारत हमेशा याद रखेगा। कोरी जाति के तौर पर उनकी महानता ने उत्तरी भारत में कोरी जाति के जीवन पर काफी प्रभाव डाला। बाद में कुछ समय बाद ब्रिटिशों द्वारा झलकारी बाई को फांसी दे दी गई थी। उनके नाम को कोरी जाति का सम्मान और गर्व बताया जाता है। इसे देखते हुए उनके जीवन पर काफी शोध किए गए और उनके जीवन के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी मिले, लेकिन अधिकतर समय झलकारी बाई को कोरी जाति की ऐतिहासिक नायिका कहा गया है। आइए एक झलक झलकारी बाई की जीवनी पर डालते हैं। झलकारी बाई सदोबा सिंह और जमुना देवी की बेटी थी। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के नजदीक भोजला ग्राम में हुआ था। उनकी माता के मृत्यु के बाद जब वह किशोर थी तब उनके पिता ने उनका एक बेटे की तरह पालन पोषण किया। बचपन से ही वह घुड़सवारी और हथियार चलाने में माहिर थे, लेकिन उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए झलकारी बाई प्रारंभिक शिक्षा नहीं ले सकी, लेकिन एक योद्धा की तरह झलकारी बाई ने काफी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई के समान माना जाता है। उन्होंने एक तोपची सैनिक पूरन सिंह से विवाह किया था, जो रानी लक्ष्मीबाई के ही तोपखाने की रखवाली किया करते थे। पूरन सिंह कोरी ने ही झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई से मिलवाया था। बाद में झलकारी बाई भी रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हो गई थी। सेना में शामिल होने के बाद झलकारी बाई ने युद्ध से संबंधित अभ्यास ग्रहण किया और एक कुशल सैनिक बनी। 1857 के विद्रोह के समय जनरल रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने वीरतापूर्वक अपने 5000 की सैन्य दल से उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा करती रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि तात्या टोपे जनरल रोज से पराजित हो चुके थे। जल्द ही अंग्रेज फौज झांसी में घुस गई थी और रानी अपनी झांसी को बचाने के लिए जी जान से लड़ रही थी। तभी झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों को बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का फैसला किया। इस तरह झलकारी बाई ने पूरे अंग्रेजी सेना को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा था ताकि दूसरी तरफ से रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सके। इस तरह झलकारी बाई खुद को रानी बताते हुए लड़ती रही और जनरल रोज की सेना भी झलकारी बाई को ही रानी समझकर उन पर प्रहार करती रही, लेकिन दिन के अंत में उन्हें पता चल गया था कि वह रानी नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं किन किन इतिहासकारों ने झलकारी बाई को हाईलाइट किया है। 1951 में वीएल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास झांसी की रानी में उनका उल्लेख किया गया है। वर्मा ने अपने उपन्यास में झलकारी बाई कोरी को विशेष स्थान दिया है। उन्होंने अपने उपन्यास में झलकारी बाई कोरियन और रानी लक्ष्मीबाई सैन्य दल की साधारण महिला सैनिक बताया है। एक और उपन्यास में हमें झलकारी बाई का उल्लेख दिखाई देता है।
जो रामचंद्र हैरन द्वारा लिखा गया था। उस उपन्यास का नाम माटी था। हैरन ने झलकारी बाई को उदात्त और वीर शहीद कहा है। झलकारी बाई कोरी का पहला आत्मचरित्र 1964 में भवानी शंकर विशारद द्वारा लिखा गया था। भवानी शंकर ने उनका आत्मचरित्र का लेखन वर्मा के उपन्यास और झलकारी बाई के जीवन पर आधारित शोध को देखते हुए किया था। बाद में कुछ समय बाद महान जानकारों ने झलकारी बाई की तुलना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र से भी की। सम्यक प्रकाशन ने कई सारी किताबें पब्लिश किया है झलकारी बाई के ऊपर, जिसे सभी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। हमें झलकारी बाई की महानता को कभी भूलना नहीं चाहिए। कुछ ही वर्षों में भारत में झलकारी बाई की छवि में काफी प्रख्याति आई है। झलकारी बाई की कहानी को सामाजिक और राजनैतिक महत्ता दी गई और लोगों में भी उनकी कहानी सुनाई गई। बहुत से संस्थाओं द्वारा झलकारी बाई के मृत्यु दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। झलकारी बाई की महानता को देखते हुए ही उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग की गई थी। भारत सरकार ने झलकारी बाई के नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैम्प भी जारी किया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वे ने अपने पंचमहल के म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का भी उल्लेख किया है। भारत की संपूर्ण आजादी के सपने को पूरा करने के लिए प्राणों का बलिदान करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का नाम अब इतिहास के काले पन्नों से बाहर आकार पूर्ण चांद के समान चारों ओर अपनी आभा बिखेरने लगा है। झलकारी बाई की बहादुरी को हम निम्न पंक्तियों में देख सकते हैं। जाकर रण में ललकारे थी, वह तो झांसी की रानी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, है इतिहास में झलक रही। वह भारत की ही नारी थी, वह भारत की ही नारी थी। 1857 की जंगे आजादी की प्रथम भारतीय बहुजन महानायिका, महान देशभक्त, वीरांगना, क्रांतिकारी झलकारी बाई कोरी जी के अवतरण दिवस पर हम भावभीनी नमन अर्पित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे संपूर्ण जम्बू द्वीप वासियों तक पहुंच सके। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सम्यक कल्चर की काम पसंद आते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर इसे सपोर्ट कर सकते हैं। अंत में बस यही कहूँगी कि जाकर रण में ललकारी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी की झलकारी थी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।